देवी के द्वारा श्री ब्रह्मा को अपने आसन के लिए आदेश। इस प्रकार अद्भुत वृतांत को सुनकर विश्वकर्मा अत्यंत विस्मय भाव संपन्न हो गया। तदनंतर उसने संपूर्ण लोकों के पितामह श्री ब्रह्मा से पूछा, हे पितामह, इस विषय में मेरे हृदय में नाना प्रकार का संदेह है, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, उसे बतलाएं। ये स्थान किसने, कब और किस हेतु से बनाया? वहां गुणेश्वर देवगण से अन्य लोगों की पहुंच नहीं है, ये सत प्रमाणों द्वारा सुन रखा है। फिर वहां देवता, अमर, मर्त्य, नाग आदि भी वर्णित है, ये सब कैसे स्थित है? हे देव, ईश्वर, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इस प्रकार पूछे जाने पर लोकेश ब्रह्मा ने उस विश्व शिल्पी से कहा, हे तुष्टा, तुझे सम्यक प्रकार से ये अत्यंत रहस्यपूर्ण व्रत बताऊंगा, उसे सुन। आदिकाल में विश्व शक्ति के द्वारा गुण में ब्रह्मा आदि हम लोग अवश्य ही सभी लोगों के सर्जन, पालन और संहार के लिए बनाए गए। जब हम सर्ग पालन और अपने दिए हुए उद्दिष्ट कार्यों में तत्पर थे, तो हम सदा मन से अत्यंत आकुल रहने लगे। हमने भगवती अंबिका की आराधना की। त्रिपुरा भगवती परमा शक्ति केवल चित रूपा है, आकाश रूप से वे सर्वगुणातीत केवल कल्याण प्रदा है। उस अशरीरणी महाशक्ति ने कहा, हे पुत्र, तुम्हें क्या अभीष्ट है? इस प्रकार परावाणी को सुनकर हमने आदर पूर्वक विविध स्तोत्रों द्वारा हाथ जोड़कर स्तुति करके कहा, हे महादेवी, हम लोग इस जगत की कार्य प्रणाली में निरंतर आपके द्वारा लगे हुए हैं। इसमें हमें किंचन मात्र भी आनंद नहीं मालूम होता। हमें आपकी स्वरूप अवस्था को छोड़ कुछ भी वैसे ही अच्छा नहीं लगता, जैसे अमृत रस के आस्वाद को नमक से मिला जल रुचिकर नहीं होता। इसलिए हे देवेशी, आप कृपा कीजिए, हम इन कर्मों में विशेष आनंद अनुभव नहीं करते। इस प्रकार श्री ब्रह्मा प्रमुख कारण देव द्वारा कही जाने पर भगवती त्रिपुरा ने फिर हमें कहा, हे ब्रह्मा प्रमुख देवगण, ये सब अब तो किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकता। मेरे द्वारा बनाया नियति का चक्र दुर्वार है, किसी भी प्रकार अन्यथा नहीं होता। यह मैंने पहले से ही बना रखा है, इसके विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। अब मैं तुम्हें कोई दूसरा अभीष्ट वर दूंगी। तदनंतर लोगों को उत्पन्न करने वाली वह परा त्रिपुरा हम लोगों द्वारा इस भांति प्रार्थना की गई। जो ये बात है, तो मोहे माता, आप गुणमूर्ति महेश्वरी वन संपूर्ण भूलोक आदि समस्त ब्रह्मांडों के प्रकृष्ट शासन में राजराशि श्री होकर स्थित हो। वहां हम लोग नित्य ही आपके स्वरूप के सब भांति सेवन कर उत्तम आनंद प्राप्त करेंगे, और आपके आज्ञा पालन से भी हमें किसी प्रकार की अरुचि का प्रश्न उपस्थित नहीं होगा। इस प्रकार हमारे कथन को सुनकर परा भगवती त्रिपुरा ने कहा, ऐसा ही हो। मैं तुम लोगों के कल्याण के लिए दृश्य स्वरूप धारण करती हूँ। वे इस ब्रह्मांड में नहीं, अपितु समस्त ब्रह्मांडों में स्थित सभी के लिए सर्व दृश्य सुधा समुद्र में रत्न द्वीप की रचना करती हूँ। वहाँ अत्यंत भक्ति भाव से जगत के ईश्वरगण मेरा अर्चन पूजन करें। वहाँ शुद्ध कुंड में चिन्मय अग्नि को भली प्रकार प्रज्वलित करके यथेष्ट भावना से मंगलमय स्त्री रूप में तथा पुरुष प्रकृति रूप में मेरी सेवा करना। तुम्हारे ध्यान अनुसार ही अपना रूप बना मैं ब्रह्मांडों के सकल प्राणियों की सतमार्ग में प्रवृत्ति के लिए प्रशासन करूंगी। वह संपूर्ण ब्रह्मांडों में स्थित ब्रह्मा आदि कारण देवों को अपने स्थूल स्वरूप में स्थित तो दर्शन दूंगी। इस प्रकार हम ब्रह्मा आदि प्रमुख देवों को कहकर वे पराम्बा अंतर्धान हो गई। अब हम उसके कथनानुसार ब्रह्मांडों से निकले क्रमशः चारों ओर सुधा के समुद्र को प्राप्त कर रत्नदीप को विस्मय से खोजते हुए उसे पा गए, जो वे नवरत्नमय है तथा अपनी आभा से दिग्दिगंतरों को
व्याप्त करके स्थित है। वहां जाकर परम शोभन आकार का कुंड बनाकर बताए जाने वाले अग्नि का संयोजन किस प्रकार हो, इसके लिए हम सब चिंतित हुए। ना तो वहां अग्नि थी और ना ही ईंधन था। अनंतर अत्यंत दिव्य शिव ने अपने नेत्र से अग्नि का सन्निधि बिठाया। उस पवित्र अग्नि को कुंड में लकड़ी आदि के ईंधन के बिना शांत होते देख विष्णु ने अपने चित्त के अंशों से जलाने की लकड़ी बनाई। अब अग्नि को प्रज्वलित कर मैंने अपने ब्रह्मास्त्र को उसके लिए स्थित किया। मन रूपी पशु, बुद्धि रूपी घृत एवं अहंकार रूपी हवि तथा समस्त इंद्रिय गण पात्र रूप में उस अग्नि के लिए प्रस्तुत किए। परादेवता को अपने अंतर में फिर ज्वालमान अग्नि में ऐसी स्त्री मूर्ति के रूप में मैंने स्थित किया। मैंने ध्यान कर जैसे ही अहंकार रूपी हवि को हवन कुंड में होमा, वैसे ही वह परमेश्वरी मेरे द्वारा किए गए चिन्मय रूप के अनुसार उस चिदग्नि कुंड की अग्नि में से आविर्भूत हो गई। वहां प्रकट हुई साक्षात पराशक्ति तत्पश्चात हम लोगों से स्तुति की गई। वह त्रिलोकी सुंदरी परमा महेशी अग्नि से बाहर आ प्रकट हो गई। तदनंतर परमा शक्ति ने मुझसे पूछा, मेरा आसन कहाँ है, मुझे बता। इस प्रकार आदेश पाकर मैंने परम उच्च आसन तैयार किया। वह आसन स्पर्श करते ही विशीर्ण हो गया। फिर नाना सारों से युक्त आसन बनाया। वह भी स्पर्श मात्र से क्षण में ही अस्त व्यस्त हो गया। मेरे वे संपूर्ण सामर्थ्य संपन्न आसन भी सैकड़ों बार बनाए गए और विशीर्ण हो गए। तब मैं अत्यंत लज्जित हुआ। अनंतर संपूर्ण देवमय सदाशिव भगवान निमिष मात्र में आ प्रकटे। उनकी इच्छा से ही तुरे तत्व भी प्रादुर्भूत हुआ। उन दोनों ने उस देवी को प्रणाम किया। उन परा दिव्य गुण संपन्ना भगवती ने उन दोनों से कहा, तुम आसन बनाओ। भगवती के वचन सुनकर सदाशिव ने ध्यान किया। अब क्षण मात्र में ही उनके समान ही कोटि संख्या वाले गुण मूर्ति से संपन्न सदाशिव और ईश्वर आ गए। सदाशिव ने उन सबसे ही सार लेकर अत्यंत सुंदर रूप वाली 5 मूर्तियां की। वहां सिंदूर के समूह जैसे अत्यंत अरुण पट्ट उस मूर्ति के सहित शुभ कारक रचा गया। ईश, रुद्र, हरि और ब्रह्मा की चारों शक्तियों के संग से उस सदाशिव ने उन मूर्तियों से घटित पायों की रचना की। तब संपूर्ण पृथ्वी के सार से पूर्ण बिछौना बनाया। उसके ऊपर हंस के निर्मल रंग वाली श्वेत रुई की ढेरी से कोमल मेरु शिखर वाली पर्वत के समुदाय के समान सुंदर रूप से तकिया देवाधिदेव सदाशिव ने उस स्थान पर प्रस्तुत किया। उस देवी को प्रणाम कर वह बोले, हे अम्बे, आपके लिए आसन तैयार है, आप विराजिए। इसी बीच में गुणेश्वरी ने हाथ जोड़कर उस सदाशिव से कहा, हे देव, ये पीठ समुचित नहीं हुआ, इसे मंदिर होना है, इसलिए इसे आकाश से संश्रित अत्यंत सुंदर बनाइए। सदाशिव ने भी इसे उचित मान चक्र में शुभ व तैयार किया, जो चिंतामणियों के समूहों से पूर्ण नाना रत्नों से शोभित था। 2000 योजन के विस्तार में ये महाराज चतुर्वेदमय 4 द्वारों से वेष्टित एवं आमनाए से महिमा मंडित रहा, जो अति विस्तृत आकाश में वितान अर्थात चंदोवे से अतिशय सज्जित था। आकाश में व्याप्त उस अत्यंत श्रेष्ठ मनोहर ग्रह को जानकर उसके चारों ओर मंगलकारी महापदम भवन की रचना की, जिसके साथ ऊपर वर्णन किया गया वह मंदिर शोभायमान हो रहा था। इस प्रकार अधीश्वरी भगवती उस मंदिर में रत्न सिंहासन पर सब दिशाओं को भासमान करती हुई श्री त्रिपुरा आरूढ़ हो गई। उस महासिंहासन में विराजी वह महेश्वरी उन असंख्य ब्रह्मा, विष्णु, ईश, तूर्य मूर्ति और सदाशिवों द्वारा बहुविध स्तुति की गई। तब अधीश्वरी ने सदाशिव से कहा, हे सदाशिव, मेरे अनाख्य आख्यान को तुम अद्भुत रूप से प्रसिद्ध करो, जिससे
मेरी अपनी गुण महिमा की ख्याति हो तथा मैं प्रख्यात स्वरूप वाली बन जाऊं।